नमस्कार। 10 बजे 10 शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। 10 बजे 10 शहर में दिन भर की सबसे असरदार खबरें, वो भी निष्पक्ष अंदाज में। शुरुआत पंजाब की खबर से। कथित फूड स्कैम के मुद्दे पर पंजाब में कांग्रेस ने अब सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन अकाली दल की दलील है कि जब कोई स्कैम हुआ ही नहीं था तो मांग किस चीज की जांच की जा रही है। पंजाब में कथित फूड स्कैम को लेकर सियासत जोरों पर है। दिन चुनावों के हैं, इसलिए विरोधी हाथ आए इस मामले पर हुक्मरान पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद अब पंजाब कांग्रेस इस मसले पर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। तो आम आदमी पार्टी ने दावा ठोका है कि अगर सियासत में आए तो इस मसले की जांच करवाएंगे। सब तो करप्ट मंत्री फूड सप्लाई मंत्री है पंजाब दे विच, जिहड़ा बहुत ही विਉਂਤਬੰਦ तरीके दे नाल करप्शन करदा है। 12,000 करोड़ रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2017 ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। वहीं अकाली दल की दलील है कि कोई स्कैम हुआ ही नहीं और कांग्रेस किस बात की जांच की बात कर रही है। घोटाले तो कांग्रेस दे होए ने। चन्नी साहब ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਰੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਪਰ ਆਰੋਪ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ और बादल साहब की एक टीम है ਜਿਹੜੀ कि काम कर रही है। कथित फूड स्कैम को लेकर प्रदेश की सियासत उफान पर है। पंजाब कांग्रेस इस मुद्दे पर लगातार हमलावर हो रही है तो हुक्मरान पार्टी को कांग्रेस के आरोपों पर ऐतराज है। बठिंडा से गोविंद सैनी, दिल्ली से पंकज कपाही के साथ गगन बटला, जी मीडिया मोगा। मंडियों में परेशान किसानों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए सियासतदान मंडियों का रुख कर रहे हैं। मंडियों में सियासी हलचल मची हुई है। विरोधी पार्टियां किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के मुताबिक मंडियों में प्रबंध दुरुस्त है, सिर्फ सियासत हो रही है। पंजाब के 3 अलग अलग शहरों से सामने आई ये तस्वीरें बयां कर रही हैं विपक्षी दल कांग्रेस की सरगर्मी को, जो कि मंडियों में देखने को मिल रही है। गेहूं की खरीद के दौरान किसानों को पेश आती मुश्किलों के हल के लिए कांग्रेस द्वारा मंडियों का रुख किया गया है। किसानों के हक में बोलते हुए कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों नूं पेमेंट जारी की जाए, जिहड़ी डिले हुई है पेमेंट ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਿਆ, ਕਿਉਂ पेमेंट है ਜਿਹੜੀ डिले हुई, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ है। भ्रष्टाचार, सरकार का जो भ्रष्टाचार है वो पंजाब की किसानी को खा गया। आज ये 12,000 करोड़ रुपए का जो घपला इस अकाली बीजेपी सरकार में हुआ है, उसकी वजह से पंजाब का किसान 1 महीने से मंडियों में बैठा है। सरकार की नालायकियों का खामियाजा पंजाब का किसान क्यों भुगते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ਆੜਤੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, 1 ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਹਾਜ ਵਿੱਢਿਆ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 17,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ, ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੂਗਾ कि नहीं पहुंचू। कांग्रेस नेता सरकार पर किसानों का साथ न देने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं कृषि मंत्री के मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और कांग्रेस सिर्फ सियासत कर रही है। मैं तो कांग्रेसी भरावां ते हैरान हाँ, उन्होंने तो गर्मी च फिरन दी लोड़ ही नहीं। कणक दा बैग ही 70 लाख टन कणक कल तक आ चुकी सी। कली लिफ्टिंग की सानू प्रॉब्लम है, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा आ गया, ट्रांसपोर्ट के उन्हें साधन नहीं मिल रहे। वहीं मंडी के अधिकारी भी दावा कर रहे हैं कि पेमेंट और लिफ्टिंग सही तरीके से चल रही है। पिछले साल जो अज दे दिन दी आमद दे हिसाब नाल जे आपां अज दे दिन दी आमद देखीए तो पिछले 1 हफ्ते दे विच सारी कणक इकट्ठी आ गई, पर उसके बावजूद भी असीं पूरियां कोशिशां करके बहुत अच्छे तरीके नाल लिफ्टिंग कर। विपक्षी दल ने किसानों के हक के लिए मोर्चा खोला, तो वहीं हाकिम मुश्किलें हल होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच किसान परेशान हैं। किसानों के मुताबिक उनकी कोई नहीं सुन रहा।
ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਉੱਕਣੇ ਪਈ ਆ, ਕਣਕ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ 10-10 15-15 ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ हो रही है पेमेंट पीछे। गर्मी के मौसम में मंडियों में चल रही राजनीतिक सरगर्मी से चुनावी पारा शिखर पर है, लेकिन अन्नदाता एक ही सवाल पूछ रहा है कि उसकी मुश्किल का हल कैसे होगा। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का विदेशी दौरा कई दिनों से चर्चा में था, लेकिन कनाडा में कैप्टन का कार्यक्रम होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिसे लेकर कैप्टन काफी नाराज नजर आ रहे हैं। विदेशों में एनआरआईज को लुभाने के लिए गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह को कनाडा के टोरंटो और वैनकूवर में बैठक करने के लिए दी गई इजाजत को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कैनेडियन प्रधानमंत्री को नाराजगी जताते हुए पत्र लिखा और इस आदेश को गैग ऑर्डर करार दिया। आपको बता दें कि कनाडा की गैग नीति के मुताबिक कैनेडियन सरकार विदेशी सरकारों को कनाडा में चुनाव प्रचार करने या फिर विदेशी सियासी पार्टियां बनाने और आंदोलन चलाने की इजाजत नहीं देती। कैप्टन का कहना है कि वो किसी सरकार की नुमाइंदगी नहीं कर रहे और न ही कोई चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कैप्टन का तर्क है कि उनका प्रोग्राम लोकल कैनेडियन नागरिकों ने आयोजित किया था। कैप्टन ने भारत और पंजाब के दूसरे नेताओं को इजाजत देने, लेकिन उनको इनकार करने पर भी सवाल उठाए। उधर अकाली दल का आरोप है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को विदेशों में अब लोग पसंद नहीं करते। बहुत बड़ी गिनती में लोग हमारे वहाँ सपोर्टर हैं, यहाँ भी आते हैं तब भी सपोर्ट करते हैं, वहाँ जाते हैं तब भी सपोर्ट करते हैं। आप 83 की फेवर में बोलो तो वही लोग हैं जो कैप्टन साहब को गुरुद्वारा में बुलाते थे, अब वही उनको कहते हैं कि हम एंटर नहीं होने देंगे। चुनाव चाहे पंजाब में है, लेकिन पंजाब चुनावों की सरगर्मियां विदेशी सरजमी पर लगातार देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पंजाब में चाहे एनआरआईज वोट कम हो, लेकिन एनआरआईज का पंजाब के वोटरों पर काफी प्रभाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक अहम खबर आपको बता दें जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई है। दरअसल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में एक घोटाला सामने आया है। बोर्ड की चेयरपर्सन तजिंदर कौर धालीवाल ने कार्रवाई की अब बात कही है और साथ ही सचिव गुरिंदर पाल सिंह भाट समेत 2 को सस्पेंड किया गया है। आपको यहां ये भी बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला 2012 का है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद अब ये फैसला लिया गया है। ये पूरा घोटाला 22 करोड़ का है। 22 करोड़ के घोटाले के दरअसल आरोप लगे थे। 2012 का ये पूरा मामला है और अब कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि सचिव गुरिंदर पाल सिंह भाट समेत 2 को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर पीटीआई के हवाले से बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। सिद्धू के अलावा सुब्रमण्यम स्वामी, वरिष्ठ जर्नलिस्ट स्वप्नदास गुप्ता और मैरी कॉम को भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो पीटीआई के हवाले से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि अब राज्यसभा का रुख करेंगे बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू। उनके साथ साथ आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी, वरिष्ठ जर्नलिस्ट स्वप्नदास गुप्ता और मैरी कॉम को भी मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए। बात कोहिनूर हीरे की। कोहिनूर हीरे को भारत लाने के मामले पर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। सियासी पार्टियों की ओर से इस मुद्दे पर वार पलटवार का दौर जारी है। कोहिनूर के बहाने अब एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज हो गए हैं। प्रताप बाजवा साहब आ दसन कि जेड़े अरबा करोड़ा दा घपला उन्हां दी कांग्रेस सरकार ने देश दे खजाने तो किया पिछले 10 सालां च, ਇਹਦੇ ਤਾਂ 100 ਕੋਹੀਨੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੋਹੀਨੂਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का यह जवाब कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर प्रताप सिंह बाजवा के उस बयान पर आया है जिसमें बाजवा ने अकाली दल पर कोहिनूर हीरे को लेकर तंज कसा था।
जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने उसी अंदाज में दिया और सवाल कांग्रेस की सत्ता के दौरान हुए घोटालों को लेकर उठाए तो अकाली दल की सुर में सुर भाईवाल बीजेपी ने भी मिलाई है। ते कोहिनूर ते मेरे वीरो हालात जिस किस्म दे सन ये खुशना ही सी। ये भावें उथों दी जड़ी महाराणी है जड़ी इंग्लैंड दी या वो लै गई है ते जे इत्थे हुंदा ते इन्हां को खो के शाह सुखबीर सिंह ने ਜਾਂ शाह प्रकाश सिंह बादल ने ले जाना सी। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1,72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੱਲੇ ਸਪੈਕਟਰਮ 'ਚ ਇਹਦੇ ਤਾਂ 100 ਕੋਹੀਨੂਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 100 ਕੋਹੀਨੂਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਹੀਰਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। क्या हर समय असी राज च रहे इन्ना लंबा समा शासन रहा कांग्रेस का कि उस वे कोहिनूर हीरे की याद नहीं आई कि कोहिनूर हीरा बादल सरकार दे विच साडे तो खोया गया। तो जे कोई प्रयास कर रहा है तो उन्होंने प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्होंने हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उन्होंने लत्तां खिंचनी। कोहिनूर हीरे की भारत वापसी के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान की कानूनी और रणनीतिक मसले हैं। इस मसले पर बात करने की बजाय इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ गोविंद सैनी, जी मीडिया, बठिंडा। बरनाला में किसानों पर उस समय मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके खेतों में लगी आग उनका सब कुछ तबाह कर गई। काला पड़ चुका खेत और आग में झुलसते किसानों के अरमान। पता नहीं कहां से चंद मिनटों में खेतों में आग पहुंच गई और पूरी फसल स्वाहा हो गई। बरनाला के कस्बा धनौला में 300 एकड़ की जमीन पर गेहूं और सरसों की फसल थी। अभी किसान को मंडी में पहुंचकर अपनी मेहनत की कीमत वसूलनी थी, लेकिन हालात को कुछ और ही मंजूर था। इस हादसे में खेत में काम करने वाली 3 मजदूर महिलाएं भी झुलस गई। हद तो तब हो गई जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी देर से पहुंची और किसानों ने खुद ही मशक्कत कर इस आग पर काबू पाया। कणक भी काफी बिच मच गई, लोगों ने पर ऐसी कणक खड़ी सी, कणक काफी जिमीदारां नुकसान हो गया काफी। बाकी प्रशासन बहुत ढिल्ला ਅਸੀਂ फोन ਕੀਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ फायर ब्रिगेड वो भी एक आई आई ना चलदी ना करदे टुੱਟੀ ही फायर ब्रिगेड आई। पुलिस अब आग के कारणों की जांच में जुटी है। अब अस्पताल में भर्ती मजदूर महिलाओं की हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। खतरे तो बाहर देश के अन्नदाता की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी मौसम मजाक करता है और कभी हालात। मेहनत कश किसान अपनी मेहनत का फल लेने की सोच ही रहा था, लेकिन एक बार फिर से हालात ने उसके साथ भद्दा मजाक किया और किसान के हाथ सिर्फ राख लगी। जीवन रामगढ़, जी मीडिया, बरनाला। जर्मनी में गुरुद्वारे पर हुए हमले में अब तक की जांच आतंकी हमले की ओर इशारा कर रही है। पुलिस ने जिन 2 युवकों से पूछताछ की है उनसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो हमले के पीछे आईसिस की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब जर्मनी में आईएस की दस्तक। गुरुद्वारा साहिब पर हुआ पहला अटैक। क्या ये बड़ी साजिश का इशारा है? पिछले दिनों जर्मनी के एसेन शहर में गुरुद्वारा साहिब में हुए धमाके को एसेन सिटी पुलिस ने आतंकी हमला करार दिया। धमाके के बाद पुलिस प्रशासन ने ऐसा पहली बार कहा है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि गुरुद्वारा साहिब पर हमला करके कट्टर जिहादियों ने जर्मनी में पहली बार सिख समुदाय को निशाना बनाया। एसेन पुलिस कमिश्नर ने हिरासत में लिए गए 2 संदिग्धों से पूछताछ के बाद ये खुलासा किया। इस खुलासे के बाद प्रदेश के गृह मंत्री रॉल्फ जैगर ने इस घटना के तार इस्लामिक बैकग्राउंड से जुड़े होने के बाद गहराई से जांच के आदेश दिए हैं। बीते शनिवार की रात गुरुद्वारा साहिब में एक शादी समारोह के दौरान धमाका हुआ। गुरुद्वारा साहिब के ग्रंथी समेत 3 लोग जख्मी हुए थे, जिसके बाद एसेन सिटी प्रशासन ने सिख समुदाय की सुरक्षा का भरोसा दिया है। गुरुद्वारा साहिब में हुए हमले के बाद प्रशासन ने जांच टीम का गठन किया था। कुल 70 पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
15 अप्रैल से पानी की बर्बादी को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम की ओर से चलाई गई मुहिम रंग ला रही है। अब तक प्रशासन की तरफ से 408 नोटिस जारी किए गए हैं और 27 लोगों को चालान भेजा गया है। गर्मी का मौसम है और पानी का इस्तेमाल ज्यादा होना आम सी बात है, लेकिन अगर आप चंडीगढ़ या मोहाली में रहते हैं तो पानी का दुरुपयोग करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। चंडीगढ़ नगर निगम ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। पानी की बर्बादी को रोकने के लिए 15 अप्रैल को एक मुहिम की शुरुआत हुई, जिसके तहत प्रशासन ने 408 लोगों को नोटिस जारी किए, जबकि 27 लोगों के 2000 रुपए के चालान काट दिए। प्रशासन की तरफ से गार्डन की सिंचाई, गाड़ियों की सफाई, पानी की लीकेज और टंकियां ओवरफ्लो होने पर कार्रवाई की जा सकती है। The morning time you cannot use water for lawn irrigation. You cannot use water for washing of your vehicles. Till 22nd of April, total 408 challans notices have been issued, and 27 challans have been issued. ऐसी हिदायतें मोहाली प्रशासन ने भी जारी की हैं। मोहाली प्रशासन ने जुर्माने की रकम 5000 रुपए तय की है। लोग करे फर्श धोने लगातार फर्श धोने ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ 15 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ, ਔਰ 15 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अगर ऐसे ही पानी की बर्बादी होती रही तो मुमकिन है कि किसी दिन आपको भी पानी के लिए तरसना पड़े। बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कई जगह पानी की किल्लत भी आ रही है। बाकी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਰ ਬੈਠਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੂਲਰ ਵਗੈरह 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਧੋਣ 'ਚ, तो अच्छा कदम है। मुल्क में 33 करोड़ लोग मुल्क में 33 करोड़ लोग पहले से ही सूखे की मार झेल रहे हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि आज ही हालात को संभाल लिया जाए, नहीं तो देश के 9 प्रदेशों की तरह हालात चंडीगढ़ में भी बदलने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंदर सिंह, जी मीडिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कल सोनीपत के गोहाना दौरे पर होंगे। अमित शाह गोहाना में राज्य स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह के गोहाना आने पर हरियाणा बीजेपी में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा बीजेपी का कहना है कि अमित शाह के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। गौरतलब है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अमित शाह का ये दूसरा दौरा होगा, लिहाजा हरियाणा बीजेपी अमित शाह के इस दौरे को कामयाब बनाने में जुटी हुई है। तेईस तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। गोहाना के अंदर जितने भी प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सबको हमने बुलाया है और उनका मार्गदर्शन सबका करेंगे। गुड़गांव नगर निगम के एक और प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप लगा है। दरअसल पायलट प्रोजेक्ट के तहत सदर बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में धांधली हुई है और अब निगम के अधिकारी जांच का भरोसा दे रहे हैं। गुड़गांव नगर निगम एक बार फिर से सवालों में है। प्रदेश के सबसे धनी नगर निगम के सवालों में रहने की वजह है ये सीसीटीवी कैमरे। जी हां, गुड़गांव नगर निगम ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लोगों की सुरक्षा को देखते हुए भीड़ भाड़ वाले सदर बाजार में 3 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब इस प्रोजेक्ट में धांधली की बू आ रही है। दरअसल इस प्रोजेक्ट को तैयार करने का जिम्मा निगम ने पोलैंड की एक कंपनी को दिया था। आरोप है कि 1.5 लाख का एक कैमरा 6 लाख रुपए में लगाया गया और जब अधिकारियों को इस धांधली की खबर मिली तो अधिकारी नींद से जागे। निगम कमिश्नर ने सीसीटीवी के पूरे प्रोजेक्ट पर विराम लगाते हुए नए सिरे से समीक्षा करने के आदेश जारी किए। हालांकि सीसीटीवी प्रोजेक्ट पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का भरोसा जरूर दिया जा रहा है। हम इसको एक बार इसकी फाइल मंगा के सारा चेक कराएंगे। अगर ऐसा हुआ है तो इनके खिलाफ, जिस आदमी ने भी किया है, जो भी लोग, जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज को हटा दिया गया है और अब नए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रीतम सिंह सीसीटीवी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनाकर निगम को सौंपेंगे, जिसके बाद से फिर दोबारा सीसीटीवी लगाने का काम शुरू किया जाएगा।
आपको बता दें कि गुड़गांव नगर निगम का शायद ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसकी जांच करने पर अनियमितता न मिली हो, चाहे पानी की पाइप खरीदने की बात हो या फिर स्ट्रीट लाइट लगाने की। यहाँ तक कि हाईवे पर ओवरब्रिज बनाने में भी घोटाला सामने आया था, जिसकी फाइल अभी तक जांच की आंच में धूल फांक रही है। ऐसे में नगर निगम के एक और प्रोजेक्ट पर घोटाले की चादर ने निगम अधिकारियों की कार्यशैली पर फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुड़गांव। पंजाब मुख्यमंत्री के जिले मुक्तसर के मलोट के नजदीक के एक गांव की रहने वाली एक दलित लड़की से कथित तौर पर रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस दफ्तर में पीड़ित लड़की काम करती थी, वहीं से उसे जबरदस्ती खींचकर कार में बैठाया गया। घटना बीती 25 मार्च की है, लेकिन पुलिस ने 5 दिन बाद मामला दर्ज किया और दोषी की गिरफ्तारी नहीं की। लड़की के परिवार ने लड़की को जबरन उठाने की सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दे दी है। अब SC/ST कमीशन को शिकायत कर लड़की ने इंसाफ की दुहाई दी है, तो पुलिस हरकत में आई और 3 टीमें बना दोषी को पकड़ने में जुट गई है। ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। मैं ये चाहनी है कि ਉਹਨੂੰ जल्द तो जल्द फड़िया जाए तो ਉਹਨੂੰ फांसी की सज़ा दी जाए। जे ਉਹਨੂੰ फांसी सज़ा ना सुनाई तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। जो रेप वाला मामला है उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जल्दी हम लड़के को अरेस्ट कर लेंगे, अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे। सर, कितनी टीमें बनाई गई आपकी ओर से और किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस की ओर से? देखो, हमारी उसमें 3 टीमें हैं जो उसको पकड़ने के लिए गई हुई हैं, जल्दी पकड़ के पेश कर देंगे। और चलिए इसी के साथ 10 बजे 10 शहर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।